Welcome back to LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we deal with non-stoichiometric defect. तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डील किया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट से और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में डील करेंगे नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट से। ये जो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है इसको फर्दर टू कैटेगरी में आप सब डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकंड कैटेगरी हो जाएगी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहां पर अपन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के मेटल एक्सेस डिफेक्ट से डील करेंगे। तो आइए डील करते हैं दोस्तों। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में डील करेंगे अपन मेटल एक्सेस से डिफेक्ट से। तो यहां पर देखिए जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो टू टाइप से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। किसी भी क्रिस्टल के अंदर जब भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो टू टाइप से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एक तो किससे हो सकता है, पहला वाला हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी एंड दोस्तों सेकंड वाला हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटाइन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो आइए इनको दोनों को डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर डील करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर टाइप ए। देखिए नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में एक्चुअल में क्या होता है, in this defect stoichiometry does not remain the same। stoichiometry का मीनिंग है दोस्तों जो कैटाइन एंड एनायन का जो रेशियो है, अदरवाइज कैटाइन और एनायन का नंबर है वो डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद में क्या होता है, सेम नहीं होता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हो आप नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनायन वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट से डील कर रही है अपने यहाँ पर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट से। In this defect, stoichiometry does not remain the same। मतलब जब भी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो कैटाइन एंड एनायन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, स्टोइक्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। कितने टाइप का होता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, टू टाइप का। फर्स्ट वाला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट से डील करते हैं अपन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसीज एंड सेकंड इज द ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। तो सबसे फर्स्ट से अपन डील करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। किस टाइप से एनायनिक वैकेंसी से मेटल एक्सेस डिफेक्ट वो प्रोड्यूस हो जाता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपके पास एल्कलाई हैलाइड का क्रिस्टल है और एल्कलाई हैलाइड के क्रिस्टल का मीनिंग क्या हो गया, आपके पास किसका क्रिस्टल है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। तो यहां पर ये आपको जो डायग्राम मेंशन कर रखा है ये एक्चुअल में कौन से सॉलिड का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का क्या है, क्रिस्टल प्रेजेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, उसको सोडियम की वेपर से पास आउट कर रहे हो। जो भी आपके पास एल्कलाई हैलाइड का जो क्रिस्टल है उससे आप सोडियम वेपर को पास आउट कर रहे हो। तो यहाँ पर सोडियम किस फॉर्म में दोस्तों, वेपर फॉर्म में। तो एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट होगा, जब ये वेपर फेज के अंदर प्रेजेंट है सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से सोडियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम कन्वर्ट किस में होगा, सोडियम कन्वर्ट होगा दोस्तों Na+ में और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब जैसे ये सरफेस पे जो भी इस क्रिस्टल लैटिस के जो सरफेस पर जो एनाइन है ये क्या होगा, इस कैटाइन की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो जैसे इस वाले कैटाइन की ओर अट्रैक्ट होगा तो ये Na+ सोडियम आयन है क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होकर, दैट मीन्स Na+Cl-, ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो दोस्तों जैसे ये वाले क्लोराइड ने सोडियम वेपर जो Na+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उससे रिएक्ट करके NaCl का फॉर्मेशन किया है। तो ये जो लेटिस पॉइंट था जहां पर आपका एनाइन प्रेजेंट था उसकी जगह किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वैकेंसी का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से जो एनाइनिक वैकेंसी का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर आपने पढ़ा है कि जो भी डिफेक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो जैसे यहां से दोस्तों ये क्लोराइड नेगेटिव या क्लोराइड आयन Na+ के साथ कंबाइन होने के जाएगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, जो एनाइन था
दैट मीन्स Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन की जगह को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। मीनिंग यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कौन प्रेजेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा। कौन प्रेजेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एनायनिक वैकेंसी है जिसको ऑक्यूपाई किसने किया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने इसको ऑक्यूपाई किया है। और दोस्तों इसी एनायनिक वैकेंसी को आप कौन सा सेंटर बोलते हो, इसी को एप सेंटर बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, एप सेंटर, जो क्रिस्टल के कलर के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, क्रिस्टल में कलर को इंपार्ट करता है। तो यहां पर अब इसकी लैंग्वेज से डील करेंगे। सबसे पहले डील किया अपने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी कौन से डिफेक्ट से डील कर रही हो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और मेटल जो एक्सेस डिफेक्ट है वो टू टाइप से प्रोड्यूस हो सकता है। सबसे फर्स्ट वाला डील किया, सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अब इसकी लैंग्वेज को किस टाइप से आप फॉर्म करोगे, तो लैंग्वेज बिल्कुल इजी है कि जब भी आपके पास एल्कलाई हैलाइड का जो क्रिस्टल है, अगर उसको एल्कलाई मेटल की वेपर के साथ क्या करते हैं, उसको पास आउट करते हैं उसकी सरफेस को, तो यहां पर जो सोडियम वेपर है, एल्कलाई मेटल कौन सा हो गया, सोडियम। तो जब भी ये सोडियम वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ एंड इलेक्ट्रॉन किसको रिमूव कर देगा, किसको डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को। तो सोडियम कन्वर्ट हो गया सोडियम कैटायन में और साथ में रिलीज किसको किया, इलेक्ट्रॉन को। ये जो एल्कलाई हैलाइड का जो क्रिस्टल है, इसकी जो सरफेस है, जो एनाइन है, वो Na+ की ओर अट्रैक्ट होगा। Na+ के साथ Cl नेगेटिव ने कंबाइन होकर NaCl का फॉर्मेशन कर लिया, और जहां पर पहले Cl नेगेटिव एनाइन प्रेजेंट था, उसके स्पेस को, उसकी लेटेस्ट साइड को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहां पर कौन सी वैकेंसीज का फॉर्मेशन हो गया, एनायनिक वैकेंसीज का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो एनायनिक जो वैकेंसीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है, इसी वाली एनायनिक वैकेंसी को एप सेंटर बोलते हैं। और ये जो एप सेंटर है वो एक्चुअल में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्रिस्टल के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्रिस्टल में कलर को इंपार्ट करता है। अब यहां पर आपने इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों बोला है, क्योंकि जब इसमें डिफेक्ट नहीं था तब सोडियम और क्लोराइड का जो रेशियो था आयंस का, वो क्या था, सेम था। लेकिन जैसे इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया दोस्तों, यहां पर जो मेटल का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे देखिए, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का या किसी भी टाइप का अगर यहां पर डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं था, तो उस वाली कंडीशन में Na+ एंड Cl नेगेटिव इन आयंस का रेशियो क्या था, 8:8 था। लेकिन जैसे यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, तो उस वाली कंडीशन में जब यहां पर डिफेक्ट प्रेजेंट है, उस वाली कंडीशन में अगर आप दोस्तों काउंट करोगे सोडियम कैटायन का रेशियो एंड क्लोराइड एनायन का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, आपको डिफरेंट ऑप्टेन होगा। काउंट करके देख लीजिए कितने सोडियम +1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो सोडियम प्लस आयन है इनका नंबर कितना, 8 है। यहां पर बात करेंगे Cl- भी कितने होने चाहिए थे, 8। लेकिन जैसे सोडियम वेपर के साथ ये सरफेस वाला क्लोराइड कंबाइन होकर NaCl का फॉर्मेशन कर देगा, और 1Cl की जगह कौन आ जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहां पर क्लोराइड का जो रेशियो है दोस्तों कितना आएगा, 7 आएगा। तो जब इसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं था, तो उस वाली कंडीशन में कैटायन एंड एनायन का रेशियो 8:8 था। लेकिन जैसे इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, कैटायन एंड एनायन का रेशियो क्या हो गया, 8:7 हो गया। यहां पर मीनिंग क्या है दोस्तों, यहां पर जो किसका नंबर इंक्रीज हो गया, मेटल है, वो क्या है, एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है। मेटल का नंबर 8 है और क्लोराइड का नंबर कितना है, 7। तो डिफेक्ट कौन सा हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। और ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये किसके कारण हो रहा है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एप सेंटर एक्चुअल में कौन सी वैकेंसी है दोस्तों, एनायनिक वैकेंसी है, एनायनिक वैकेंसी। तो ये इसकी अब लैंग्वेज देखते हैं किस टाइप से इसकी कंप्लीट लैंग्वेज आएगी। देखिए सबसे पहला पॉइंट से डील करते हैं अपन, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर डील करेंगे दोस्तों अपन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, व्हेन crystal of alkali halides are heated in the vapor of alkali metal। और यहां पर आपने एग्जांपल कौन सा लिया था, कौन सा एल्कलाई हैलाइड का क्रिस्टल कंसीडर किया था, सोडियम क्लोराइड का एल्कलाई हैलाइड का क्रिस्टल था। कौन से एल्कलाई मेटल की प्रेजेंस में इसके वेपर में इसको हीट किया था, सोडियम जो एल्कलाई मेटल है इसकी वेपर में इसको क्या किया था, हीट किया था। तो वापिस से रिपीट करता हूं मैं, when crystal of alkali halides are heated in the vapor of alkali metal, some anions
leave lattice sites in which electrons get trapped, forming F center which impart color to the crystal। और दो यहाँ पर यही तो सीन क्रिएट हुआ है, जैसे आपने एल्कलाई हैलाइड के क्रिस्टल को एल्कलाई मेटल दैट मीन सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया, तो यहाँ से जो सम जो एनाइन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लैटिस साइड को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे और यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और ये जो एनाइन की जो साइट है लैटिस साइड को कौन ऑक्यूपाई करेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। दैट मीन्स इस वाली जो वैकेंसीज है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन के ट्रैप होने से जो वैकेंसीज का फॉर्मेशन हुआ, ये एनाइनिक वैकेंसी, इसी को आप क्या बोलते हो, एप सेंटर बोलते हो। इसी को कौन सा सेंटर बोलते हो, एप सेंटर बोलते हो। और ये एक्चुअल में क्रिस्टल में किसको इंपार्ट करता है, कलर को इंपार्ट करता है दोस्तों। ये किसको इंपार्ट करेगा, कलर को इंपार्ट करता है। ये एक्चुअल में कौन सी वैकेंसी है, एनाइनिक वैकेंसीज है दोस्तों, VACANCIES, एनाइनिक वैकेंसीज है। तो देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर देखिए NaCl क्रिस्टल। अब देखो कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल्स है एल्कलाई हैलाइड के, जिसमें अगर आप उनको एल्कलाई मेटल की वेपर में क्या करते हो, हीट करते हो, तो यहाँ पर ये कौन कौन से कलर है उसको शो करेंगे। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। अगर बात करेंगे आप सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को, तो ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होगा, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर जो ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी है मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर, तो उसमें सोडियम क्लोराइड है वो कौन से कलर प्रोवाइड करता है, येलो कलर। लिथियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है दोस्तों ये पिंक कलर प्रोवाइड करेगा। और जो पोटेशियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है ये एक्चुअल में वॉयलेट कलर को क्या करता है, शो करता है। और यहाँ पर जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, एप सेंटर रेस्पॉन्सिबल है। और एप सेंटर का फॉर्मेशन कब होता है, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा। जो भी क्रिस्टल की जो लैटिस साइड है उसमें एनाइन की जगह अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है तो उसी को आप क्या बोलते हो, एप सेंटर बोलते हो। और एक्चुअल में यही जो एप सेंटर है वो क्रिस्टल के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स क्रिस्टल में कलर को क्या करता है, इंपार्ट करता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। सोडियम क्लोराइड वो येलो कलर का होता है, लिथियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है वो पिंक कलर शो करेगा, और पोटेशियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है वो वॉयलेट कलर को शो करेगा। और ये एक्चुअल में इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ड्यू टू द एक्सिस ऑफ द एल्कलाई मेटल। अगर सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो कौन सी एल्कलाई मेटल के वेपर में इसको हीट करना पड़ेगा, सोडियम मेटल। पोटेशियम क्लोराइड के रेस्पेक्ट में पोटेशियम एल्कलाई मेटल की वेपर हो जाएगी। और लिथियम क्लोराइड के रेस्पेक्ट में दोस्तों लिथियम जो एल्कलाई मेटल की वेपर में क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो ये लीजिए यहाँ पर इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जब इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस वाली कंडीशन में देखिए यहाँ पर कैटाइन एंड एनाइन का रेशियो सेम नहीं है। अगर कैटाइन और एनाइन का रेशियो सेम आता तो ये कौन सा डिफेक्ट होता है, स्टोइकियोमेट्रिक। लेकिन जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है ये एक्चुअल में किसका एग्जांपल था, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दैट मींस कैटाइन एंड एनाइन है, इनका जो रेशियो है वो रिमेन सेम नहीं रहेगा, उसमें क्या आएगा, चेंजेस आ जाएगा। तो एक बार इसकी लैंग्वेज को वापिस से रीड करती है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज। When crystals of alkali halides are heated in the vapor of alkali metal, some anions leave lattice sites in which electrons get trapped, forming F center which impart color to the crystal. Example कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल येलो कलर, लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल पिंक कलर, एंड पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल वॉयलेट कलर। पार्ट सेकंड देखते हैं दोस्तों। पार्ट सेकंड भी कौन सा आपके पास, मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। लेकिन आज जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। मीन जो कैटाइन होगा वो कहां पर मूव कर जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये दोस्तों ये आपके पास नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, उसका टाइप फर्स्ट था मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और मेटल एक्सिस डिफेक्ट को आपने टू सब कैटेगरी में डिवाइड किया था, ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी एंड ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी जो उसको आपने डील कर लिया। अब सेकंड वाला कौन सा है, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। यहाँ पर मेटल का नंबर तो इंक्रीज होगा, मेटल एक्सिस के अंदर आ जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, लेकिन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। लेकिन जो कैटाइन है वो कहां पर मूव कर जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इसको अंडरस्टैंड करते यहां पर सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन दिस डिफेक्ट एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज interstitial position in the lattice
and the free electron is trapped in the vicinity of this interstitial cation. यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, जो भी आपके पास कैटाइन है वो एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव कैटाइन है वो किसको ऑक्यूपाई कर लेगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन को लेटिस क्रिस्टल में ऑक्यूपाई कर लेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे, और वो कहां पर ट्रैप्ड होंगे, इन द विसिनिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल कैटाइन। इन दिस वे क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। जितने भी आपके पास डिफेक्ट्स है दोस्तों, जब भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद में भी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। नहीं जो भी डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएगा सॉलिड में, उसके बाद भी सॉलिड्स कैसे होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑलवेज बी मेंटेन इन ए डिफेक्ट्स इन ए सॉलिड। तो यहां पर देखिए, इन दिस वे क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल, क्रिस्टल कैसा रहेगा, ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये काफी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल से डील कर रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। एग्जाम्पल देखिए, जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो, मीनिंग जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है दोस्तों ये रूम टेम्परेचर पर व्हाइट होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जब भी आप इसको हीट करोगे तो ये ऑक्सीजन को लूज करेगा और साथ में कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन क्या है दोस्तों, रीजन देखिए, द एक्सेस ऑफ जिंक +2 आयन, यहां पर दोस्तों कौन से आयन आएंगे, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन से, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन कौन सा, जिंक +2 आयन है। द एक्सेस ऑफ जिंक +2 आयन्स मूव टू इंटरस्टिशियल साइट, कहां पर मूव हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में मूव हो जाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, और दोस्तों जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कहां पर मूव कर जाएंगे, नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। क्या इक्वेशन बनेगी दोस्तों इसकी, जिंक ऑक्साइड की, तो ये लीजिए यहां पर इक्वेशन भी मेंशन कर देते। इक्वेशन क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल आपके पास, तो ये लीजिए ये होता है जिंक ऑक्साइड। एक्चुअल में ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा कलर शो करता है, व्हाइट कलर या कलरलेस होता है। अब क्या कर रहे हो आप, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये लीजिए रिएक्शन एरो पर मैंने मेंशन कर दिया हीटिंग वाला सिंबल, मीनिंग जिंक ऑक्साइड है, इसके क्रिस्टल को हीट कर रहे हो। तो ये एक्चुअल में दोस्तों किसको मूव करेगा, किसको लूज करेगा, ऑक्सीजन गैस को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने मेंशन कर दिया डाई ऑक्सीजन गैस को क्या कर दिया, लूज कर दिया। और ये जिंक जो यहां पर प्रेजेंट है ये एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक बाइकैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में जब भी ये जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर न्यूट्रल था, जिंक बाइकैटाइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेशन करेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दोस्तों यहां पर जो डाई ऑक्सीजन है, यहां पर कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेंशन करोगे, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इस साइड भी 1 ऑक्सीजन है, राइट साइड भी 1 ऑक्सीजन है, 1 जिंक है, इस साइड भी 1 जिंक है, इस साइड भी 1 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड, और राइट साइड कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। चार्ज की बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर ये न्यूट्रल है, और इस साइड भी देखिए +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, +2 है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये इसकी एक्चुअली में क्या होगी, वैलेंस इक्वेशन होगी। रूम टेम्परेचर पर जिंक ऑक्साइड जो क्रिस्टल है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब भी आप उसको हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो दोस्तों ये जो क्रिस्टल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और येलो कलर में कन्वर्ट होने के पीछे लॉजिक क्या है कि ये जो जिंक बाइकैटाइन है ये कहां पर मूव कर जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन में मूव कर जाएगा। साथ में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी ट्रैप हो जाएंगे, ये कहां पर ट्रैप होंगे, नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाएंगे। एक बार इसकी लैंग्वेज वापस से देखते हैं और उसके बाद में क्रिस्टल की स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी उससे डील करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट वापस से रिपीट करते हैं, मेटल access defect due to interstitial cation. In this defect, an extra positive ion occupies interstitial position in the lattice and the free electrons is trapped in the vicinity of the interstitial cation. In this way, crystal remain neutral. For example, zinc oxide crystal on heating लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो, और कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में। इसका रीजन क्या है, द एक्सेस ऑफ जिंक बाइकैटाइन, द एक्सेस ऑफ जिंक बाइकैटाइन आयंस मूव टू इंटरस्टिशियल साइड,
जो भी इंटरस्टिशियल साइट है उसके अंदर मूव कर जाएंगे जिंक +2 आयन, अदरवाइज जिंक बाइकेटाइन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। ये देखिए दोस्तों आपके सामने इसका क्रिस्टल है। यहां पर अगर बात करेंगे अपन, जब इस सॉलिड में किसी भी टाइप का डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में आइडियल क्रिस्टल होगा, और आइडियल क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, किसी भी टाइप की इररेगुलरिटी नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में। तो ये आपके सामने दोस्तों मैंने किसका क्रिस्टल ड्रॉ कर रखा है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल मैंने क्या करके रखा है, ड्रॉ करके रखा है। लेकिन जैसे ही आप इस वाले जिंक ऑक्साइड को जो रूम टेम्परेचर पर व्हाइट कलर का है, कलरलेस है, इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये किसको लूज करेगा, ऑक्सीजन को लूज करेगा। साथ में यहाँ पर कौन सा आयन का फॉर्मेशन होगा, जिंक बाइकेटाइन का, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे यहाँ से रिलीज होंगे। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों आप इस जिंक ऑक्साइड का, ये एक्चुअल में आइडियल क्रिस्टल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जिंक +2 एंड ऑक्साइड -2। अगर इन आयंस का अगर अपन नंबर रेशियो निकालते तो रेशियो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं मेंशन करता हूं जिंक +2 आयन एंड O-2 आयन। दोस्तों आप काउंट करोगे तो यहाँ पर जिंक +2 आयन का कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, यहाँ पर जब इसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्साइड आयन एंड जिंक बाइकेटाइन का रेशियो कितना आता है, 8:8 है। लेकिन दोस्तों जैसे इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, डिफेक्ट क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और दोस्तों डिफेक्ट इंट्रोड्यूस कब होगा, जब आप क्या करोगे, इस जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है इसको क्या प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे। तो जैसे आपने हीट प्रोवाइड किया है, एक्चुअल में यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, ये जो एक्स्ट्रा कैटाइन, कैटाइन कौन है, जिंक है, तो ये जो एक्स्ट्रा कैटाइन है ये कहां पर मूव हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या हो गया, मूव कर गया। और जब ये एक्स्ट्रा कैटाइन इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव कर रहा है तो यहां पर आपने ये बोला कि कोई भी डिफेक्ट हो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो जैसे ये एक्स्ट्रा कैटाइन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितने इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो ये जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या करेंगे, जो नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट है उसको क्या कर लेंगे, उसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या मेंटेन है। लेकिन जैसे इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद में दोस्तों आज जिंक बाइकेटाइन का नंबर हो गया 9, और दोस्तों जो ऑक्साइड आयन का नंबर कितना, 8 है। मीनिंग क्या है, यहाँ पर डिफेक्ट से पहले 8:8 का रेशियो था, लेकिन जब इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो वहां पर रेशियो कितना आ गया, कैटाइन एंड एनाइन का 9:8। नहीं, यहाँ पर जो रेशियो चेंज हो गया दैट मीन्स ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है, एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। साथ में ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है या मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट है, क्योंकि मेटल के नंबर में देखो जैसे यहाँ पर डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है मेटल का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी किसकी है, मेटल की, तो ये डिफेक्ट भी कौन सा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। और ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।